नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाएं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और कुछ किसान भाइयों खेतों में बालियां निकल चुकी हैं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि अब आपको अपनी गेहूं की फसल में बालियां जब आपके खेतों में निकल आ रही हैं या निकल चुकी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सही समय है जिस समय आप अपनी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार के खाद, टॉनिक या फिर कोई भी खाद को डालकर अपनी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसी बीच कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि सर, हम अपनी गेहूं की फसल में बहुत ढेर सारे प्रकार के खादों का स्प्रे करते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है। तो ऐसा भी करके बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया था। पिछले वीडियो में भी हमने अपने कुछ गेहूं के वीडियो में बात की थी कि आपको कैसे अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ाना चाहिए जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं, जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 70 से 80 दिन के आसपास की हो चुकी है और अब आपको अपने गेहूं की फसल में किन खादों को डालना चाहिए। तो उस वीडियो में बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि आप जो खादों को बता रहे हैं वो असर नहीं करती है या फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो सही होता है। कहने का मतलब यहाँ है कि आप जो भी खाद, टॉनिक या कुछ भी स्प्रे कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को स्प्रे करने का एक तरीका होता है, एक उनकी निश्चित मात्रा होती है, एक समय अवधि होती है और एक समय की ऐसी साइकिल होती है, यानी कि एक समय होता है जिस समय उनका प्रयोग किया जाता है। अगर आप समय के आगे पीछे यानी विपरीत करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा आपको दिखता नहीं है और बाद में आप ही लोग यूट्यूब में वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है और आप जो बता रहे हैं वो गलत है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको ऐसे 2-3 कमेंट दिखा दूँगा जिनमें किसान भाइयों ने कमेंट करके कहा है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके कहा, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बनाकर उन सभी किसान भाइयों की समस्याओं को दूर करना चाहता हूं। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के बारे में जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट करके ये बताया कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है, आप जो खादों के बारे में बता रहे हैं इनका स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने अपने पिछले गेहूं के वीडियो में इस बात का जानकारी दिया था कि जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 और बोरान का स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप चाहें तो कोई और खाद जैसे कि इफ्को सागर का लिक्विड वाला वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि NPK 05234 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप जब आपके गेहूं के खेतों में जाते हैं, देखते हैं और बालियां निकल रही है और आपकी फसल 70 से 80 दिन के आसपास की हो चुकी है या उससे ऊपर चल रही है और आपको दिख रही है कि हाँ, हमारे फसल में बालियां निकल रही है, तो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ NPK 05234 की ही जरूरत होती है। इसके अंदर आपको, जैसा आप सही जानते हैं, फास्फोरस और पोटास ही होता है। फास्फोरस और पोटास इसमें 52 और 34% की मात्रा में पाया जाता है। किसान भाइयों, आप एक बात से अवगत हों तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और उनमें दानों को बैठने का समय आने है कि दाने बनने का समय आता है तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी तत्व होता है वो होता है फास्फोरस और पोटास। इन्हीं दो तत्वों के कारण आपके जो दाने होते हैं वह मोटे, चमकदार और बड़े होते हैं। साथ ही साथ दानों का भराव भी अच्छे तरीके से होता है। ये आपके पौधे में भोजन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रचुर मात्रा में इनकी वजह से भोजन बनता है और जो भी तत्व आप डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उन सभी के अवशोषण में यह आपके पौधे को सहायता करता है। साथ ही साथ पौधे की जड़ों और तनों का विकास में भी ये मदद करता है। इसके अलावा पत्तियों को हरा भरा भी बनाए रखता है। अब ये बताइए कि मैंने यह जो जानकारी दी थी इसमें क्या गलत मैंने बताया। मैंने बताया था कि आपको इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के आसपास ही करना चाहिए। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, या तो इसका स्प्रे लेट करते हैं या तो इसका स्प्रे पहले कर देते हैं। ये रही पहली समस्या। दूसरी समस्या रहती है कि किसी भी ऊटपटांग कंपनी का इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ बढ़िया चुनिंदा कंपनी का इस्तेमाल करिए। दूसरा, जो दुकानदार आपको बेच रहा है उसके झांसे में मत आइए। आपको वो सामान वही बेचता है जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। आप जो बेस्ट कंपनी है, आप जिसका इस्तेमाल किए हैं, या जो मार्केट में कुछ चुनिंदा कंपनी है जिसका अधिकतर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, उसी का अपने खेतों में इस्तेमाल करिए। सस्ते महंगे के चक्कर में मत पड़िएगा। थोड़ा सा मीडियम रेंज में जो रहे, जैसे कि इफ्को कंपनी का NPK ले लीजिए, महादान कंपनी का, दयाल कंपनी का ले
ले लीजिए, अभिमन्यु कंपनी का ले लीजिए, या कुछ 4-5 चुनिंदा कंपनियाँ हैं जो बढ़िया एनपीके बनाती हैं। इसी के साथ और भी कुछ कंपनी है जो हम हमारे एरिया में नहीं फेमस है, आपके एरिया में फेमस है, आप इस्तेमाल करते हो तो उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, डी ग्रेड की कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये खेती की लाइन है, बहुत सालों से हमारे पिताजी भी काम करते हैं, हम भी अब उन्हीं के साथ जुड़े हैं, देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें जो जानकारियाँ दी हैं, हमने जो देखा है मार्केट में, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या मार्केट में क्या है कि आजकल दुकानदार वो दवाएँ, वो चीज़ें बेचते हैं जिनमें उनका मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और किसान भाई इस चीज़ को नहीं समझ पाते और वो ले आते हैं अपने खेतों में, इसका इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं, बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो यूट्यूब वीडियो में आके जो भी किसान भाई आपकी मदद कर रहे हैं, जो भी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, उन पर गाली देते हैं, उन पर कलेश करते हैं, उनको सुनाते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये रही आपकी 2-3 समस्याएँ। इसी के साथ आपकी एक और बड़ी समस्या है कि एनपीके में ही आपको जिंक मिलाना है, एनपीके में ही आपको यूरिया मिलाना है, एनपीके में ही आपको और भी चीज़ें को मिलाना है, सल्फर भी मिलाकर डाल देना है। अरे यार, एनपीके में जब अलग-अलग चीज़ें तत्व हैं, उनमें सब तुम डाल के मिला के डाल दोगे तो क्या फ़ायदा करेगा? या भैया, जब आप किसी भी 2 अलग प्रकार के केमिकल को एक साथ, ढेर सारे केमिकल को मिलाते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। तो आपको थोड़ा ना पता है कि अब कौन-सा केमिकल मिलाने के बाद क्या बन गया है। अगर आपने कभी रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें जब प्रैक्टिकल होते थे स्कूलों में, तो अलग-अलग केमिकल को मिलाकर बनवाया जाता था, कुछ ना कुछ तो कुछ और बन जाता था। तो ऐसे ही आप जब 2-3 प्रकार की खादों को मिला देते हैं तो किसी अलग प्रकार का ही केमिकल बन जाता है, और उसको स्प्रे कर देते हैं तो वो गेहूँ के सामने कोई काम ही नहीं करता। या तो फसल जल जाती है, या फसल ऊपर से पीली पड़ने लगती है, या बाली ही खराब होने लगती है, या उसमें ब्राउन रस्ट पकड़ जाता है। तो ये सब समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें किसान भाई भी ध्यान रखें कि आप जो दवा डाल रहे हैं वो सही है, सही समय पर डालें, कोई गलती ना करें, और साथ ही साथ जो अन्य केमिकल हैं उनका ऐसे ऊट-पटांग कुछ भी मिलाकर मत डाल दीजिए। थोड़ा सोच समझिए, आप भी खाना-पीना खाते हैं, आपके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें और अपनी खुद के विवेक से, बुद्धि से काम करें। किसी के बहकावे में मत आएँ, किसी भी किसान भाई के बहकावे में मत आएँ। आजकल मार्केट में बहुत ढेर सारे नए-नए यूट्यूब चैनल आ गए हैं जो आपको कुछ भी जानकारी बेच रहे हैं। सब भैया अपने बेचने के लिए। हमारे चैनल पे आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलती है। ज़्यादा वीडियो हम नहीं डालते हैं कि अनावश्यक कुछ भी डालते रहो खाद। अरे यार, पौधा है कि मर जाएगा भाई, तुम खुद ओवरलोड खा लो और क्या बचोगे, क्या नहीं बचोगे ना। तो आज हमारा ये जो वीडियो है, आप किसान भाइयों को समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा जानकारी देने के पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। आज मुझे बहुत कमेंट आए कि सर आपने जानकारी जो दी है वो गलत है, वो गलत है। क्या गलत मैंने बता दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि गलती मेरे एंड पे नहीं है, गलती आपके एंड पे है, यानी कि आपके द्वारा भी गलतियाँ की जाती हैं। हमने जो बहुत कम गलतियाँ ने आपको करके कुछ गलत नहीं बता दिया है कि आप सोच रहे हैं कि हमने आपको गलत बता दिया है। बहुत सारे अलग-अलग किसान भाई हैं, अलग-अलग यूट्यूब चैनल हैं, आपने वहाँ से सुना और कुछ अलग डाल दिया उसमें, तो हो गया कल्याण। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो किया सो किया। अब आप जो गलती कर चुके हैं उसको दोबारा दोहराएं मत, किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं की हो, धान की हो, सब्जी की हो। सोच समझ कर उसका ट्रायल करके तब अपनी फसलों में किसी प्रकार की दवाओं का, खादों का इस्तेमाल करें। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी जाती है वो सही होती है। हम ज़्यादातर आपको वही जानकारी देते हैं जिसका हमारे पास प्रमाण होता है। इसीलिए मैंने कई बार अपने कमेंट में, वीडियोज़ में, जो भी किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम इसके साथ इसको मिला सकते हैं, तो मैं साफ-साफ मना कर देता हूँ कि भैया मैंने कभी मिलाया नहीं है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, बाद में हमें मत कहना कि आपने कहा था। इसीलिए जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप उस पर हमें पूछिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, ये चीज़ सही है या गलत है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में कैसे बता दें आपको, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। रही बात गेहूँ की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों आज भी वही चीज़ काम करती है जो पहले काम करती थी, कोई चीज़ बदल नहीं जाती है। पहले भी जब बच्चा पढ़ने स्कूल जाता था तो उसे 2 का ही पहाड़ा पढ़ाया जाता था। आज उसे सीधा 120 का पहाड़ा नहीं पढ़ाया जाता है। पहले शुरुआत होती है गिनती से, 1, 2, 3, 4, 5, 10 से लेकर, ठीक है? तो उसी तरीके से धीरे-धीरे अपग्रेड करिए।
करिए अपने आप को, इकट्ठे एक बार में ही आप सुपर साइंटिस्ट नहीं बन जाएँगे। इसीलिए अपनी आधुनिक खेती को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करें, क्योंकि जो आदमी धीरे-धीरे ग्रो करता है, धीरे-धीरे सफलता की तरफ बढ़ता है, वो आदमी सफल होता है और उसकी सफलता लंबे समय तक रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। और जो एक रात में, एक दिन में बड़ी ऊँचाई तक पहुँचते हैं, वो अगले दिन सुबह नीचे भी बहुत तेज़ी से आते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करें गेहूँ की पैदावार को बढ़ाने के बारे में, तो आपको अपनी गेहूँ की पैदावार को बढ़ाने के लिए इस समय जो सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका है, वो है, अगर आपके घेर में बालियाँ निकल रही हैं, तो आपको एनपीके 05234 बोरान 20% वाला और इसको सागर का, इन तीन चीज़ों को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा होता है। इसमें आपके गेहूँ के तत्व को, यानी कि जो भी गेहूँ के पौधे को तत्व की आवश्यकता है, जो मेन तत्व हैं जिनसे थ्रू उसका विकास होता है, वो सभी चीज़ें इसमें मिल जाती है और पर्याप्त मात्रा में भी होती है। इस तरह आपको और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत पैसा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपका बजट हो, उतना ही डालें जितना आपके लिए नुकसानदायक ना हो। मात्रा के बारे में बात करें तो एनपीके 05234 की मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम, बोरान की मात्रा 200 से 250 ग्राम और ये जो सागरिका है लिक्विड वाला, इसको आप ले लीजिए 250 ml। ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रहता है, आपकी फसल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर बालियाँ निकल चुकी हों तो क्या करें। दोस्तों, बालियाँ निकल चुकी हैं, बालियों में दाने बन चुके हैं। दाने बनने के बाद आपको अपने गेहूँ की फसल में एनपीके 0050 यानी कि पोटास का स्प्रे करना चाहिए। ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके फसल को ब्राउन रस्ट और भी ढेर सारे रोगों से बचाता है और साथ ही साथ पौधे में सहनशीलता और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, दानों को चमकदार वजनदार बनाता है और आपके जो पैदावार होती है वो भी अधिक होती है। इसका स्प्रे आपको अपनी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल जाएँ और उसमें दाने भी लग जाएँ, तब आपको करना चाहिए। मतलब आपको दिख जाए हाँ, दाने अब बनना शुरू हो गए, दाने बन भी चुके हैं, मतलब 30-40%, 50% दाने बन चुके हैं, आप इसका स्प्रे तब इस समय के आसपास करिए, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, मात्रा आपको लेनी है वही 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ भी बोरान का स्प्रे करना मत भूलिएगा। बोरान बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके जो दाने होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, साथ ही साथ फटते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और पैदावार एकदम मजबूत होता है। तो बोरान का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग किसान भाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा भी पहले किसी ने फ़ायदा उठाया, हमारे पिताजी का भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सब किसान भाई ऐसे ही होते हैं, कहीं से भी कुछ भी जानकारी मिल जाती है, वो उसका मतलब अपने खेतों में उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा खराब होता है। खेती जो होती है उसमें बहुत खून पसीना लगता है, क्योंकि थोड़ा मेहनत करो और रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप सोच समझ कर करें, अपनी फसल का बर्बाद ना करें। फसल अच्छी रहेगी और स्वस्थ रहेगी तो आप आगे बहुत पैसा कमाएंगे। और समय समय पर धीरे धीरे अपनी फसल को अपग्रेड करिए, साथ ही साथ खाद वगैरह जो आप डाल रहे हैं उसको भी एकदम उसके समय पर डालिए। उसकी जो मतलब डालने का जो सही समय है, जो चरण है उसका, अगर आप उस पर डालेंगे तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा।